हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी लंबे दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा DLED 4 सेमेस्टर था। तो उसकी लास्ट में जैसे कि सबको पता है कि सेमेस्टर में सब लोग लास्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं, जो वहीं 15-20 दिन पढ़ाई कर लेते हैं, बस वहीं रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो उसी से रिलेटेड मैं अपनी तैयारी सेमेस्टर का कर रहा था, तो कोई वीडियो नहीं ला रहा था। बाकी अभी फाइनली मतलब ये सेमेस्टर एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है और अभी प्रॉपर यूपी टेट का स्टडी भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हम ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का और वहीं आज से हमने स्टार्ट किया है। तो जैसा कि मुझे रहता है, मॉर्निंग में मैं कोचिंग जाता हूँ, ऑफलाइन में कोचिंग कर रहा हूँ। और लगभग में मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था 3 महीने का प्रॉपर टाइम था, 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं गायब हो गया था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो लगभग मेरा वो 1 वीक पहले छूटा था और फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए 1 वीक का मैंने कोचिंग से छुट्टी लिया था। तो लगभग 15 दिन का मेरा लेक्चर वगैरह सब छूट गया है। बाकी नोट्स वगैरह भी अभी कंप्लीट नहीं है। तो चलते हैं और अभी जो भी हमारा रहेगा वो सब धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और बाकी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने 10 दिन के समथिंग टाइम है। तो अभी मैं मॉर्निंग में कोचिंग गया था और कोचिंग से अभी निकल गया हूँ। तो कोचिंग से सीधा आ गया हूँ घर। तो कोचिंग हमारा चलता है 6:50 से लेके 11:40 तक चलता है और आज तो 12 बजे तक कोचिंग चला था, क्योंकि लास्ट में हिस्ट्री का लेक्चर आता है। तो वो सर थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए सर आज 1 घंटा पढ़ा दिए हैं। तो इसलिए 12 बजे कोचिंग का छुट्टी हुआ, फिर घर आने में वही 15 से 20 मिनट आने में घर लगता है। फिर उसके बाद अपना खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो वहीं लगभग में टोटल 1 के आसपास टाइम हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी। तो लगभग में मेरा नॉर्मल सा शेड्यूल मैंने बनाया है कि मान लीजिए मेरा 11:40 से छुट्टी होता है, तो घर पे 12 बजे आ गए। फिर उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिए। फिर उसके बाद लगभग में 1 बजे से स्टार्ट करेंगे और 1 बजे से 6 बजे तक चलेगा स्टडी। थोड़ा सा बीच में गैप वगैरह रहेगा और कभी कभी नींद भी आ जाती है। गर्मी का मौसम है और दिन में तो नींद आती है, सबको पता है। तो थोड़ा सा नैप वगैरह ले लेंगे और यहीं की है, थोड़ा सा सोएं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा टाइम भी नींद लग जाती है दिन में। तो ट्राई करेंगे कि जितना कम हो सके न सोए, या फिर सोए तो थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं लेता हूँ अपना CDP का नोट्स। ये मेरा नोट्स है, तो बीच में का छूटा है, तो उसको अब क्या ही कर सकते हैं। अभी मतलब किसी से फ़ोटो लेके उसका नोट्स करेंगे। और ज़्यादा ही छूट गया, लगभग में 10 से 15 पेज के आसपास छूटे हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे। और फिलहाल मैं अभी अपना नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग भी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टाइम अब नहीं है, मान लीजिए लगभग में 1 महीने का टाइम आपके आसपास है। तो इसमें आपको सारा अपना रिवीजन कर लेना है, नोट्स वगैरह अगर आप लोगों के पास हों तो उसको करिए। और इस टाइम आपको नया पढ़ना मतलब धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। और मेरा जैसे कि है, तो मेरा तो अभी लेक्चर चल रहा है कोचिंग में, तो मुझे तो कंप्लीट करना ही होगा। लेकिन आप लोग टाइम वैसे मैनेज करिए कि अगर नया लेक्चर कर भी रहे हैं तो अपना रिवीजन साथ में साथ और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपको PYQ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि सभी एग्ज़ाम PYQ के बेस पे ही आते हैं। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ इसीलिए किया जाता है। और अगर आप लोग PYQ देख लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों का ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। तो ट्राई करिएगा कि अब से PYQ भी स्टार्ट करिए, और मैं भी आज से PYQ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये रहा मेरा नोट्स है, जो देख सकते हैं आप, बीच में काफ़ी कहीं कहीं छूटा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है, तो इसमें शिक्षण सर पढ़ा रहे हैं। तो वहीं डेली का डेली अब रिवीजन करना है। और जो पीछे का भी हमने लिखा हुआ है उसको भी अब रिवाइज करेंगे। और अभी टाइम है उतना, मतलब इतना प्रेशर भी नहीं लेना। अभी 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम है। तो अगर आप डेली का डेली अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे तो 1 महीने में आसानी से अच्छे से आपको सब याद हो जाएगा। और अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखो भाई, काफ़ी लोग बताते हैं कि सीटेट यूपी टेट में, कोई कहता है कि सीटेट हार्ड है, कोई कहता है यूपी टेट हार्ड है। लेकिन अगर आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप सीटेट को कम दिन में भी तैयारी करेंगे, 1-2 महीने में भी चाहेंगे, तो सीटेट निकल जाएगा। लेकिन यूपी टेट का कम चांस है निकलने का।
अगर आपका सीटेट का प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनाए हैं तब भी आपका सीटेट निकल सकता है, लेकिन यूपी टेट का आपका प्रॉपर का नोट्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा आपका नोट्स ऐसे आएगा। उसमें यूपी टेट में दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि सीटेट में आपका पेडागॉजी आता है, जो कि आपका लगभग में 50% ले लेता है पेडागॉजी। तो पेडागॉजी में रहता है कि आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं क्वेश्चन, वो अपने मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड वो रहता है, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि ईजी हो जाता है। लेकिन यूपी टेट में आपको पूरा अपना नोट्स पढ़ना पड़ेगा और हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों को मतलब कंफर्म है, यूपी टेट हार्ड ही है, सीटेट से हार्ड यूपी टेट है, ये तो कंफर्म है। तो अभी मैंने अपना सीडीपी का नोट्स का रिवीजन कर लिया है और अभी हम एबीएस स्टार्ट किए हैं। तो वहीं लगभग में 1 से 3 के आसपास हम रखे हैं कि 1 से 3 के आसपास में अपना नोट्स का रिवीजन कर लेंगे। जो भी हमारा नोट्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज देखेंगे। और पीवाईक्यूज में आप लोग वीडियो सेट से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर बुक ले लिए हो कोई पीवाईक्यू का तो उससे लगा सकते हो, या फिर और मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप किसी चैनल पे जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यही 3 चीज़ें हैं लगभग में पीवाईक्यू करने का। तो पीवाईक्यू करने का अगर सीरियल हम बताएं तो पहले आप लोगों को वीडियो सेट से करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बुक पे जाना चाहिए, पीवाईक्यूज बुक पे। क्योंकि वीडियो पे थोड़ा कर लेंगे तो वो लोग टीचर जैसे पढ़ाते हैं तो थोड़ा से वहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो लोग पढ़ाते हैं, तो आपको और अच्छा होगा। और अभी आप लोग जैसे चाहे वैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर से दिन में अगर बैच भी कर रहे होंगे तब भी अगर आप लोग दिन में 6-7 घंटा दे देते हैं और रात में भी 1-2 घंटे दे देते हैं तो इतना काफ़ी रहेगा, यूपी टेट निकल जाएगा अगर आप लोग अभी से भी तैयारी स्टार्ट कर दें तो। और हम भी अपना नोट्स का रिवीजन कर लिए हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब से कर रहे हैं लेक्चर। यहाँ पे सचिन सर कराए थे मतलब सचिन सर कई वहाँ पे लेक्चर दिए हैं पीवाईक्यूज वगैरह से रिलेटेड कोई, और ये टॉपिक से स्टार्ट है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे तो सर का कराया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी जैसे कि मैं बताऊं तो मेरी यूपी टेट की तैयारी थोड़ी भी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज्वाइन किया था तो उस टाइम भी पढ़ना स्टार्ट ही किया था, तब तक बीच में गैप हो गए। फिर उसके बाद तुरंत ही सेमेस्टर आ गया, तो इससे अभी तक मुझे यूपी टेट का थोड़ा भी याद नहीं है। और मैं आज से प्रॉपर स्टार्ट किया हूँ और 40 दिन तक अच्छे से पढ़ाई करना है। तो अभी चाय बन गया था थोड़ा सा, उसके साथ मतलब नाश्ता कर लेते हैं और साथ में लेक्चर अपना चलता रहेगा। तो यहाँ पे सीडीपी का जो लेक्चर सर करवाए हैं उसमें टॉपिक वाइज कराए हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा 3 प्लेलिस्ट आई थिंक बना है सचिन सर का, उसमें आप लोग जाके ज़्यादा उन्होंने लेक्चर अभी नहीं दिया। मैंने टोटल लेक्चर देखा तो यूपी टेट से लगभग रिलेटेड 10 से 12 लेक्चर सारे टीचर के मिला के हैं, 2-2 3-3 लेक्चर सबके मुझे दिखे फ़िलहाल में। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको मतलब डेली का कवर कर लूँ और देखते हैं आगे कैसे होता है। अगर कवर हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। थोड़ी सचिन सर की क्लासेस लंबी रहती है, बाकी टीचर का लगभग में तो 1 घंटे में हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन सचिन सर का ये 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर है। और लेक्चर तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कंप्लीट करना है। तो अभी 4:15 हो रहे हैं और ये लेक्चर करेंगे हम अभी स्टार्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सीडीपी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद यूपी टेट स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी टेट 2026 सीबीएस लिखा है क्लास 1। तो यहाँ पे सर ने पीवाईक्यूज पूरा कराया हुआ था, टोटल 2020 का प्रीवियस ईयर था। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यूज करना, जिससे कि आप लोगों को पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फाइनली मुझे भी आज ये पीवाईक्यूज देखने के बाद थोड़ा सा और अच्छा लगा और पढ़ने में थोड़ा सा मन और कर रहा है कि नहीं मतलब क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ पता चली। तो ईवीएस ही मान लीजिए कि इसमें तो जीएस ही है, इसमें ईवीएस में कई सारे सब्जेक्ट हैं। आपका ईवीएस है ही, पर्यावरण है ही, उसमें पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं पॉलिटी जियोग्राफी तो ये डी स्टैटिक के हैं। करंट अफेयर भी इसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ईवीएस मान लीजिए कि जैसे कि जीएस ही हो गया है, तो ईवीएस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा तभी आपका स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो ईवीएस में भी कम स्कोर आएगा। और फिर उसके बाद मैंने 2 लेक्चर कर लिया सीडीपी ईवीएस का पीवाईक्यूज, उसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट किया है। तो अभी हम करने वाले मैथ्स। तो मैथ्स देखिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा। अगर आपको स्कोरिंग मतलब आप स्कोर के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि लास्ट में आपका कम टाइम है तो देखना पड़ेगा कि किस में आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ईजी भी रहेगा यहाँ पे
और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मैथ्स में आप प्रॉपर पूरे का पूरे नंबर ले सकते हैं। मैथ्स में लगभग में आपका 26, 27, 28 के आसपास आ जाएगा नंबर, ज़्यादा हार्ड नहीं है मैथ। और इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मैथ्स का तो डेली प्रैक्टिस करना है और मैथ्स का डेली हो जाएगा। फिर सीडीपी भी अगर आप लोग अच्छे से करें तो सीडीपी भी हो जाएगा, क्योंकि सीडीपी का नोट्स का ही रिवीजन करना है। उसके बाद ईवीएस थोड़े बोल सकते हैं कि थोड़े हार्ड हैं ईवीएस, क्योंकि ईवीएस में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी में तो प्रॉपर जो है उसी को पढ़ लेंगे तब आपका 25 प्लस ही आ जाएगा, लेकिन ईवीएस थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद हिंदी संस्कृत है, तो हिंदी संस्कृत तो मुझे थोड़ा भी नहीं आ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी संस्कृत को कैसे कवर किया जाए। देखते हैं 1-2 दिन में कैसे, तो आप लोगों को हम बताएंगे कि वो हिंदी कैसे कवर किया जाए। लेकिन हिंदी और संस्कृत कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ग्रामर है, सब समझना भी है और याद भी करना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस। इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा, फिर उसके बाद हिंदी संस्कृत पे करूँगा, क्योंकि उसमें ग्रामर वगैरह ज़्यादा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा याद करना है, अलंकार ये सब संधि वगैरह याद भी करना है और समझना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ़िलहाल में ऐसे ही अपना स्टडी करेंगे। और ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हो गया है, जिसमें कि सर 30 कराए थे और लगभग में इजी ही था। और 22-25 के आसपास क्वेश्चन बन गए थे और थोड़े 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़ा समझना था, बाकी धीरे-धीरे हो जाएगा। मैथ्स में तो कम से कम 28-29 आप मार्क्स लाने ही हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।